नहीं आता बायो-सैवर्ट्स लॉ, क्योंकि काफी डेरिवेशंस उस पे बेस्ड है, तो मैं वो रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले एक वायर है, उस वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर के एक छोटे से पार्ट से जिसकी लेंथ है dl, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p, उस पॉइंट पे छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड db होगी, db ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर, ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर जिसकी लेंथ है dl, वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बस थीटा यहां पे क्या है, थीटा है ये जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, ये जो छोटी सी लेंथ है ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर है आर। डीएल से लेकर इस पॉइंट पी तक का जो वेक्टर है ये आर है, और ये वेक्टर है डीएल। इन दोनों के जो बीच का एंगल रहता है वो थीटा होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला है। रिवाइज करा दिया चलो मैंने इसमें, लेकिन मेनली ये डेरिवेशंस का है। आगे कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट डिस्कस द डेरिवेशंस। ठीक है, तो डेरिवेशंस की एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज मैं यहां पर भी लिख के लाया हूं, और एज इट इज यही सारी चीजें उस पीडीएफ में दी हुई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बिल्कुल आपको एज इट इज लिख के आना है, यही डायग्राम्स बनाने। ठीक, तो हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज करके सबसे पहले एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर एक डीएल लें, यहां पे मैंने लिया एक डीएल, ये रेड कलर से मैंने लिया एक डीएल, ये ठीक है, ये कलर आपको दिखाई भी दे रहा है इसके अंदर, हाँ दिख रहा है, मैंने लिया एक डीएल। ठीक है, फिर मुझे ये देखना है कि उस डीएल से जो मेरा पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, तो मैंने निकालनी है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डीएल से जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, ऑब्वियसली आर दूरी पर है ना, आर मतलब रेडियस जो है इसका, और इसमें करंट है आई। सो ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल डीएल, और डीएल और आर के बीच में एंगल क्लियर है यहां पे कि 90 डिग्री है, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दैट स्मॉल डीएल, दैट विल बी, अब हम लगाएंगे वहां यहां पे बायो-सैवर्ट्स लॉ, आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई। साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1, तो ये बचा, राइट। अब ये तो डीबी हो गया, डीबी मतलब इस छोटे से पार्ट डीएल के लिए यहां पर जो फील्ड है हमें चाहिए पूरे के लिए। पूरे के लिए कैसे आएगा, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, तो हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ये हमने इसको इंटीग्रेट किया, और म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये सब इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चला गया। यहां पर बचा इंटीग्रल ऑफ डीएल। इंटीग्रल ऑफ डीएल मतलब डीएल थी इस सर्कल पे छोटी सी लेंथ, इंटीग्रल ऑफ डीएल मतलब पूरे सर्कल की लेंथ, पूरे सर्कल की लेंथ होगी 2 पाई आर। 2 से 2 कटा, यहां नीचे एक 2 बचेगा, पाई से पाई कटेगा, है ना, ये पाई से पाई कटा, ये 2 से 4 कटा, नीचे एक 2 बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, सो साथ साथ फॉर्मूले भी याद करते जाओ। ये मैग्नेटिक फील्ड है एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट के सेंटर पे, जिसमें करंट है आई, जिसका रेडियस है r, और अगर सर्कुलर लूप में n टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n म्यू नॉट आई बाय 2r, n म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, समझ में आया। n टर्न्स मतलब कि जैसे आप एक कॉपर की वायर लेकर आपने सर्कुलर लूप बनाया, फिर वो वायर बच गई, आपने एक और टर्न चढ़ा दी सेम रेडियस की, एक और टर्न चढ़ा दी, एक और टर्न चढ़ा दी, तो काफी सारी टर्न्स हो जाएंगी ना, तो n से मल्टीप्लाई कर देना।